पिछले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से रेशनल नंबर क्या होता है ये जान चुके थे। रेशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ये भी हम लोग जान चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पहले पढ़ने से पहले ना एक चीज जानना पड़ेगा, रियल नंबर। रियल नंबर कुछ नहीं है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ में आपस में बोल दो, रियल नंबर कहलाएगा। समझ के बात को, चलो लिखते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा, चूंकि हम लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल। उसके पहले एक टर्म समझ लो, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर नाम सुने होगे तुम लोग, रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हमारा कैटेगरी है, पहला हमारा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा आपको मालूम है इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, रेशनल नंबर हम लोग बहुत हद तक जान चुके हैं, है ना। जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहे लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, उस सारे के सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट भी यहाँ पे अपना करते चलेंगे, है ना, कि रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है, ठीक है। तो यदि इसका डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें, इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो कहाँ से लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। the number which can be written in the number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, very good, integers, but q is not equal to 0। ये हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में, है ना। चलो एक दो एग्जांपल हमको जरा बता दो कोई अच्छा सा। 2/3 आगे -4/9, कोई दिक्कत इसमें। चलो 0 रेशनल नंबर बिकॉज इट इज अ इंटीजर। समझ गए बात को। 0/1 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जरूरत नहीं है, 1 तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे रहता ही है, एटसेट्रा। यानी कि और भी आगे हमारा जा सकता है, लेकिन हाँ एटसेट्रा लिखने से एक पहले एक चीज हम तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे, अभी बस रुक जाओ, बस यहाँ पे फिलहाल एक कॉमा दे के रखो बस, ठीक ना। एक चीज बताने वाले हैं जिसमें कि अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक ना, इसको भी फिलहाल कॉमा दे के रखो। चलो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो क्या लिखेंगे, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। बस यहाँ पे एक कैन नॉट आपको लगाना पड़ेगा बस, बाकी सब चीज सेम रहेगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, बस वही चीज और कुछ नहीं। तो इसका डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, द नंबर विच cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers। देखो ऐसे नंबर्स, हाँ बट एक मिनट बस, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें भी वही चीज है, बस इसमें भी वही चीज है, सेम दोनों में चीज है, बस दोनों में सेम है। बस इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और जिसको नहीं लिख सकते हैं ना, वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा, और उसमें भी हमारा q का वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ के बात को। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल, एक मिनट बस एक मिनट, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे √2, √2, √3, क्या √4 भी होगा क्या, क्योंकि √4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको मालूम है।
तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कौन सा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 2 नहीं होगा, सॉरी रूट 4 नहीं होगा, रूट 5 होगा, रूट 5 होगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 6 भी होगा हमारा, रूट 7 भी होगा, बस एक कॉमा और एटसेट्रा, यहाँ पे भी एक कॉमा और एटसेट्रा। बस समझ में आ गया। तो अब जब इस रूट 2 का जो वैल्यू होगा ना, वो एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? रूट 2 का एक ऐसा वैल्यू होगा ना जिसका कि वैल्यू कभी मतलब खत्म ही नहीं होगा, उसको बार बार डिवाइड करते जाओ, वो आगे जाता जाएगा, कभी वो रुकने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक और चीज, फिलहाल अभी हिंट दे रहे हैं, वो टॉपिक तो अभी आया नहीं है, वो थोड़ी देर बाद आएगा। टर्मिनेटिंग वर्ड सुने होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी सुने होंगे, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब वर्ड सुने होंगे ना। बस वही चीज इसमें भी है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, फिर बाउंस हो जाएगा ये चीज। समझ गए? हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे बताएं और सारा चीज एक एक के साथ एक हम लोग क्लियर करते चले जाएं। फिलहाल तो इन सभी का जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, ये जो आपको यहाँ पे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 दिख रहा है ना, इसका कोई एक वैल्यू होता है। जैसे यदि आप रूट 4 का एग्जाम्पल है तो उसका खास वैल्यू है 2, हमको मालूम है क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। लेकिन इसका कोई खास वैल्यू नहीं है, इसका बढ़ता चला जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। जब तक आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, जब तक इसका वैल्यू निकालते जाएंगे, तब तक ये बढ़ता जाएगा, रुकेगा ही नहीं कभी। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को, देखो यहाँ पे मान लो यदि कोई यहाँ पे लिखा हुआ 0.01 011 0111 01111 और फिर से 0 1 2 3 4 5, क्या ये वैल्यू कहीं पे रुकता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, हर बार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हम इस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हालांकि यदि हम लिखना चाहें तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि कितना है, तो कितना लिखिएगा आप? इसीलिए हम इस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे इसका यदि एग्जांपल ले हम लोग, फॉर एग्जांपल हमको मालूम है कि 2 हमारा एक रेशनल नंबर है, तो कुछ नहीं नीचे तो हमारा बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन यदि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आपको दे दे, एक ऐसा नंबर दे दे, तो क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप यहाँ पे नीचे में 1 भी नहीं लिख सकते हैं। बोलो क्यों 1 आप नहीं लिख सकते नीचे में? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट है, और पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट रहते हैं ना वो आते हैं। मालूम चल रहा है? जैसे यदि मान लो यदि हम लोग 46.48 लिखे हुए हैं, यदि हमको इसको रेशनल में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं हम लोग? 4648 बाई 100। ये हमको एग्जैक्ट मालूम था तब ना हम लोग लिख पाए, लेकिन ये हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगा, तो कब तक आप लिखते जाएंगे? इसीलिए कहा गया है ना कि इस नंबर को आप रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब मालूम चल गया होगा कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई खास वैल्यू है ही नहीं, इसका बढ़ता चला जाएगा। इरेशनल है, ये इरेशनल का एग्जाम्पल है, ये इरेशनल अभी शुरुआत है। खैर इरेशनल का अभी और भी टॉपिक हमारे सामने आएगा, लेकिन अभी ये फिलहाल शुरुआत है। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो इरेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है, तो डिवाइड आप कितना से करेंगे? नहीं मालूम है आपको, ये बढ़ता चला जाएगा हमारा। समझ गए बात को? चलो अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तुम लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे स्पेस छोड़े हुए थे उसके लिए। चलो अब जरा हमको बताओ, कोई पाई का वैल्यू आप लोगों को मालूम है 22/7, तो हमको कोई बताओ 22/7 ये रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा? क्योंकि देखो यदि एग्जैक्ट वैल्यू आप पता करना चाहेंगे ना पाइप का इरेशनल 22/7, जरा सोच के बोलना। ये जो पाई आपको देखने को मिलता है ना, कुछ इस प्रकार का रहता है लगभग, है ना? हालांकि ये लोग तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे भी लिखिए समझ में आना चाहिए। वही तो हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं ना। इसका वैल्यू हम लोग मेनली कितना लिखते हैं? 22/7 लिखते हैं ना, 22/7 लिखते हैं। तो क्या ये हमारा p/q के फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है ना, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। लेकिन हमेशा याद रखना, इसका जो वैल्यू होगा ना वो ही रेशनल। हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया बात? पकड़ लिए पॉइंट को?
चलो आप समझो ध्यान से, ये जो हमारा 22/7 लिखा हुआ है ना, ये p/q के फॉर्म में है। तो हालांकि एक बात ध्यान रखना, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो पाई जिन्होंने इन्वेंशन किया ना पाई का, उन्होंने हमको कह दिया कि ये नंबर जो है ना आप रेशनल की तरह इसको ट्रीट करेंगे। यदि इसका देखा जाए एग्जैक्ट वैल्यू तो वो बिल्कुल इरेशनल में आता है। हाँ बिल्कुल, समझ रहे बात को, क्योंकि इसका यदि वैल्यू आप देखेंगे तो 3.142857 ऐसा कुछ करके आता है बार बार, 3.142587 ऐसा कुछ करके बार बार वही चीज रिपीट होता जाता है। तो वो हो गया हमारा क्या क्या कहीं पे वो रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है, तो आप उसको बता नहीं सकते कि रेशनल नंबर है, नहीं रुक बता सकते हैं, तो वो हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि ये भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्होंने इसका इन्वेंशन करा ना, उन्होंने कहा कि यदि आपको पाई का वैल्यू मानना है रेशनल नंबर के रूप में तो आप 22/7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपको इरेशनल के रूप में देखना हो तो इसका जो वैल्यू है ना 3.142857 ऐसा ही कुछ करके है, उसको आप ट्रीट करेंगे। समझ गए बात को? तो इसका जो एग्जांपल यहाँ पे होगा हमारा 22/7 इज अ रेशनल नंबर, बट ये हमारा पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी भी हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पाई आप देखते हैं ना, ये पाई ये इरेशनल है, समझ गए? क्योंकि इस पाई का वैल्यू यदि देखा जाए तो 3.14 वाला होता है, उसका भी कहीं पे समाप्ति नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, वो बढ़ता चला जाएगा, उसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमेशा याद रखना 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये भी अपना एक पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स है, ठीक ना। और ये जो पाई का वैल्यू होता है ना 3.14 वाला, वो हमारा इरेशनल नंबर है। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आ गया? कहीं पे कोई समस्या है किसी को? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि आखिर रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। मेनली हम लोगों का जो रियल नंबर है ना, वो दो अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। चलो अब एक सवाल तुम लोग से फिर हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो नंबर का खेल है ना, नंबर सिस्टम, ये बहुत ही जटिल है, मतलब कि घुमा फिरा के ना आपको कंफ्यूज कर ही देगा। तो अब जरा बताओ, सबसे पहले सबसे टॉप पे रियल नंबर हुआ, रियल नंबर दो अलग अलग भाग में बट गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा किससे बना हुआ है? नेचुरल नंबर से, होल नंबर से और इंटीजर से। समझ में आ गया बात? तो यदि आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ रेशनल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बना हुआ है, तो आप, हालांकि आप यदि इंटीजर भी बोल देते हैं तो इंटीजर में हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों शामिल हो जाता है, लेकिन आप सेपरेटली बताना चाहें तो नेचुरल, होल और इंटीजर तीनों का नाम ले सकते हैं। समझ गए बात को? लेकिन ये बेचारा अलग है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये रेशनल से बिल्कुल अलग है। समझ गए बात को? तो इसमें हमारे वो नंबर आते हैं जिसका कहीं पे कोई समाप्ति नहीं है। समझ गए? जैसे यहाँ पे हमारा √4 नहीं हो सकता है, √4 हमारा कभी भी इरेशनल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको मालूम है √4 का परफेक्ट वैल्यू हमको मालूम है 2 होता है। क्या इन सब का मालूम है आपको? नहीं मालूम है। √16 का भी हमको यहाँ √16 भी हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं इरेशनल में। तो ध्यान से सुनना, यदि सवाल में एग्जाम में यदि आ जाए कोई भी नंबर रूट वाला, तो उसको बिना देखे इरेशनल मत कर देना, पहले उसका देख लो कि कम से कम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है कि नहीं निकलता है। समझ के बात को? और यदि परफेक्ट स्क्वायर पता करना हो कि निकलेगा कि इसका नहीं निकलेगा, तो कम से कम यदि तुम परफेक्ट स्क्वायर वाला जो सिस्टम है ना हमारा, यदि वो 30 तक भी याद कर लेते हो ना, क्लास 10 तक तुम्हारा काम चल जाएगा। 30 तक मैथ को यदि पढ़ना है ना, तो दो चीज सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला 1 से 20 तक टेबल, 20 तक काफी है, 20 तक टेबल काफी है फिलहाल, तो 10 तक। हालांकि आगे भी 20 तक बहुत जरूरी है, लेकिन आगे आप बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है, लेकिन 10 तक फिलहाल आप 20 तक टेबल याद रखें। उसके बाद स्क्वायर रूट कम से कम 30 तक, उसके बाद फिर मैथ कुछ नहीं है। क्योंकि जरा हमको एक बात बताओ, क्या, अच्छा हाँ, बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना, सुनो पहले मेरे बात को, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बड़ा बड़ा सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना, लेकिन बीच में टेबल आ गया तो फिर हम लोग हाथ में जोड़ने लगते हैं, तो कैलकुलेशन करने लगते हैं, होता है ना। तो मैथ का वो तरीका नहीं है, मैथ का तरीका कम से कम दो चीज़ है, 1 से 20 तक टेबल याद कर लो, या तो वो तो करना ही है, प्लस 1 से 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लो। समझ गए? चलो इतना तो मालूम चल जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात हम फिर से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रेशनल नंबर हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करना सीख चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर को।
इरेशनल नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे उसी प्रकार हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, समझ गए। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीका है, हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं चलेंगे। एक तरीका लेंगे जिस प्रकार से इसमें हम लोग लिए थे ना, एक तरीका रेशनल नंबर निकालने का, दो रेशनल नंबर के बीच में एक तरीका लिए थे केवल, वही एक तरीका हम लोग इसमें भी लगाएंगे। हालांकि बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीका दिया होगा, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एनसीईआरटी में अलग है, आरएस में अलग है, आरडी में अलग है, कितना लेके चलोगे साथ में। तो कोई एक तरीका को पकड़ लो और उसी को बनाओ, तीनों बुक बन जाएगा, समझ गए बात को। तो हम लोग कोई एक तरीका लेंगे और उसको पूरा हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। और वो तरीका हम लोग सीखेंगे अभी कि किस प्रकार से हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलो